वेलकम टू पाइथन नाइट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि ब्रेक, कंटिन्यू और पास, ये जो तीनों कीवर्ड्स है इनको किस तरह से यूज किया जाता है। इन तीनों कीवर्ड्स को यूज करके आप लोग अपने कोड को बहुत ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हो और एक प्रो लेवल प्रोग्रामर की तरह अपना कोड लिख सकते हो। इन तीनों को किस किस जगह और किस किस तरह से यूज करना है, सब कुछ अब इसी वीडियो में जानने वाले हैं। हमने इफ एल्स के बारे में पढ़ लिया, अब इस शॉर्ट एंड इफ एल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पाइथन का एक एडवांस टॉपिक है। इस शॉर्ट एंड इफ एल्स को यूज करके आप लोग अपने प्रोग्राम को कंसाइज और ज्यादा रीडेबल बना सकते हो। तो मेरे इंतजार किस बात का, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। कैसे हो सिपाही? हाँ तुम्हें चुन लिया गया है। तुम्हें इस ताकत के लिए चुन लिया गया है। वेलकम टू पाइथन नाइट्स। तो हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया। फटाफट से जाके अपने ट्यूटोरियल 12 के लिए बनाते हैं फोल्डर। यार इसी तरह से बहुत मजा आ रहा है। हम ट्यूटोरियल 12 तक आ गए हैं। देखो किस तरह से यार ये फोल्डर सारे बढ़ गए हैं। यार मजा आ रहा है। कोर्स में मजा आ रहा है। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, बता दो यार, कमेंट में बता दो कि मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं भी आ रहा तो यार क्यों नहीं आ रहा, मतलब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आना चाहिए ना। क्यों नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो बताओ ना, जिस तरह से कहोगे यार उस तरह से पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, मेरा मकसद आप लोग को पढ़ाना है बस। अब यहाँ से इसको रन करते हैं, टर्मिनल को इधर छूटते हैं। ओके, इसको जरा क्लियर कर देते हैं। यहाँ से हम स्क्रीन कास्ट मोड ऑन करते हैं। गुड। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पाइथन में ब्रेक, कंटिन्यू और पास स्पेशल कीवर्ड्स है जो लूप्स और कंट्रोल फ्लो को मॉडिफाई करते हैं। ये कीवर्ड्स हमें लूप्स और कंडीशंस को ज्यादा फ्लेक्सिबल और कंट्रोलेबल बनाने के ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब ब्रेक स्टेटमेंट देखते हैं ये क्या चीज है। ब्रेक का यूज लूप को तुरंत, मतलब इमीडिएटली, फौरन, फटाक से, फटाफट टर्मिनेट करने के लिए होता है। जब ब्रेक एग्जीक्यूट होता है तो लूप का एग्जीक्यूशन वही खत्म हो जाता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या ना हो। जब मतलब जहां पे आपने ब्रेक लगा दिया, आप लोग को लास्ट वीडियो में देखा होगा जहां पे इन्फिनिट लूप थी, वहां पे अगर हम ब्रेक लगा देते तो उस टाइम रुक जाती थी। ब्रेक का काम है उसको रोक देना, सही है। आगे ट्रू कंडीशन है, कंडीशन से उसको कोई लेना देना, उसका काम बस रोक देना। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स इस तरह है, जो हम लूप लगाना चाहते हैं वो हम लूप लगाएंगे, इफ कंडीशन, और फिर हम ब्रेक लिख देंगे। सही है, अब इसको जरा यहाँ पे करके देखते हैं। इस वाली जो है एग्जाम्पल को हम कॉपी करते हैं। ये व्हाइल लूप के अंदर हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं। इसको जरा सबसे पहले भाई इसको ठीक कर ले, बाकी खैर लो, इसको भी मुझे आगे करना होगा। अब इस तरह से, अब मैं इसको जरा कंट्रोल जूम आउट कर देता हूँ, कंट्रोल आउट तो नहीं करूंगा। अब ये देखना, अब ये काउंटर कहाँ तक चलना चाहिए? ऑब्वियसली यार इसे 10 तक चलना चाहिए ना, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो 10 तक है। जब तक इसकी वैल्यू 10 से कम में रहेगी तब तक ये चलेगा, 10 होगी तो नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर अब हमने एक इफ कंडीशन लगा दी कि भाई अगर जो है ये काउंट, इसकी वैल्यू 6 हो जाए, लूप स्टॉप एट काउंट, मतलब उसको वहीं पे रोक दो, 6 पे ही रोक दो। यहाँ पे लूप ने चलना यहाँ तक था, बट कहाँ तक चलेगी? ये यहाँ तक चलेगी। सही है, इसको जरा मैं इसकी इंडेंटेशन ठीक कर देता हूँ। अब ठीक है, ये यहां तक चलेगी, जस्ट 6 तक। अब इसको जरा मैं रन करता हूँ, अभी देखो 0 1 2 3 4 5, और 6 का क्या हुआ? 6 पे लूप रुक गई। अब हर बार ये आता था, देखता था, इफ ये वाला इफ कंडीशन चेक करते थे, जब तक 6 हो नहीं होता तब तक इसको चलने देता था। जैसे ही 6 हो गया वैसे इस कंडीशन ने इसको रोक दिया। ब्रेक का जो काम होता है बस यार रोक दो इसको, किसी भी तरह करके रोक दो। अब ये देखो, यहाँ पे हम नीचे जाते हैं। अब ये इसका फॉर लूप में देखते हैं, फॉर लूप में भी वही करेगा। इसने चलना 10 तक था, मतलब 9 तक चलना था,
क्योंकि एक्सक्लूडेड होता है, हम जानते हैं। सही है। अब लेकिन जब जैसे ही ये यहाँ पर 5 तक आया, वहीं पे रुक गई लूप। ब्रेक का काम है भाई रोक दो। जस्ट लाइक अब हम कोई गेम बना रहे हैं, वहां पर हमने वाइल ट्रू चला दिया, लूप चला दी, आपको पता वो नहीं रुकती, चलती रहती है जब तक हम उसे टर्मिनेट ना करें। टर्मिनेट होना होता कोड का खत्म होना, लेकिन हम कोड खत्म नहीं करना चाहते, हम वहां पे ब्रेक करके उसको लूप को सिर्फ खत्म करना चाहते हैं। टर्मिनेट पूरा कोड थोड़ी ना खत्म करेंगे हम। वहां पे हम पता क्या करते हैं, वहां पे हम जस्ट लाइक अगर हमने कोई बटन बना दिया, उसको हमने ब्रेक ब्रेक वाली जो फंक्शनैलिटी है वो दे दी। ठीक है, ये हम कुछ सब कुछ करेंगे आगे जाके। वो जैसे ही उस बटन को क्लिक करेगा वो रुक जाएगी, लूप खत्म हो जाएगी, लूप खत्म होगी। प्रोग्राम खत्म नहीं होगा, लूप खत्म होगी। अब इस चीज को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये आगे जाके जब हम पढ़ेंगे ये दोनों अलग चीज। अब ये इसका समझ लो कि खत्म हो जाता है, टर्मिनेट कर देती है लूप। ब्रेक जो होता है ये लूप को टर्मिनेट कर देता है। सही है। अब कंटिन्यू स्टेटस स्टेटमेंट, ठीक है। कंटिन्यू का यूज किसी स्पेसिफिक आइट्रेशन को स्किप करने के लिए होता है, लेकिन लूप के बाकी आइट्रेशन ये तुरंत लूप के अगले आइट्रेशन पर जंप कर जाता है। यार बाकी जो होता है वो चलते रहते हैं, ये जंप कर जाता है। जैसे लाइक आप जा रहे हो तो ठीक है, हर जगह पे आप चल रहे हो, एक जगह पे आपने आगे कंटिन्यू लगा दिया, वो वाला जो है वो स्किप हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर आगे स्किप हो जाए, या फिर आप चाहते हो कि सारे नंबर प्रिंट हो, 9 नंबर ना प्रिंट हो, तो वहां पे आप 9 को कंटिन्यू करके उसे स्किप कर सकते हो। ठीक है। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर नम इन रेंज 1 to 6 इफ 3 स्किपिंग 3 नंबर, ये देखो वही। अब ये देखो ना, इसको भी मैं जरा कॉपी करके इसको भी एक एक एग्जाम्पल तो यार आप लोग को दिखा ही देता हूँ यहाँ पे मैं प्रिंट करके। सही है। अब ये मैंने की, इसको जरा मैं सबसे पहले इसको इसकी आइट्रेशन ठीक करता हूँ। चलो जी। अब ये देखना, सारे नंबर प्रिंट हुए। यहाँ पे क्या करता था, वहां पे खत्म कर देता, उससे आगे चलना ही नहीं था देता। लेकिन ये कहता हाँ भाई चल लो, मुझे कोई गर्ज नहीं। हाँ बस ये वाला नंबर मैं स्किप करूंगा, यहाँ पे ये जो भी कोई परफॉर्म यहाँ पे टास्क है वो मुझे करना है वो कर दूंगा मैं। बाकी ये चलता रहेगा। ये देखो इनका जो सिंटेक्स है वो सेम है। यहाँ पे ब्रेक लगा दिया था, यहाँ पे हमने बस कंटिन्यू लगा दिया, बाकी सेम हमने वही काम किया। अब नेक्स्ट देखते हैं। कंटिन्यू इन अ व्हाइल लूप, ये देखो वही उसी तरह से जिस तरह हमने पहले किया। स्किपिंग में बस लूप का ही फर्क है यार, और कोई इतना खास फर्क नहीं है। अब पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट हम कब यूज करते हैं, जिस तरह हमने कोई कोड लिख लिया, हम चाहते हैं कि यार इसको हम जरा बाद में करते हैं, अभी हमें फंक्शन के नाम की जरूरत थी, हमने कर लिया, या हमें यहाँ पे इफ एल्स लगाने थे, हमने लगा दी, लेकिन इसका जो कोड है वो हम बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। ये बाद वाले काम के लिए हम फिर पास यूज करते हैं। देखो इफ कंडीशन लगा दी हमने यहाँ पे, देखो अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, यहाँ पे आप लोग को समझाता हूँ इसको जरा। ठीक है। वेरिएबल बना दिया नम नाम से, नम इक्वल्स टू 5। ठीक है। अब मैं एक स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, इफ नम इक्वल्स टू 5। अब क्या करना है, या मैं यूजर से ले रहा हूँ, अभी के लिए मैं चाहता हूँ यार इसको छोड़ देता हूँ, बाकी कोड लिख लूँ इसको, फिर बाद में अलहदा से बैठ के लिखूंगा। ये मैंने पास लिख दिया, कोई एरर नहीं आएगा मुझे। ठीक है। अगर मैं इस पास को नहीं लिखता तो मुझे एरर देगा। ये देखो एरर दे रहा है, कह रहा भाई क्या कर रहे हो, कुछ तो लिखो यहाँ पे। हाँ जब मैंने पास कर दिया इसको, अब मुझे कोई एरर नहीं आएगा, मेरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, देखो कोई एरर नहीं मिला। मतलब ये सब कुछ उस वक्त के लिए होता है जब हम चाहते हैं हम एरर को रोक दे, अभी के लिए इसको पास कर दे। सही है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब ये देखते हैं, ये पास इन एम्प्टी फंक्शन, ये पास का काम ही ये होता है, बस लूप को फिलहाल के यहाँ पे हम कुछ करना चाहते हैं, बस अभी के लिए पास कर दो। पास का काम बस इतना। अब इन तीनों में जो है फर्क देख लेते हैं। ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, लूप को फौरी तौर पे रोक देता है, फौरन रोक देता है। ठीक है। लूप से बाहर निकल जाता है, लूप को रोककर लूप से बाहर निकल जाता है, इफेक्ट इसका ये होता है। अब कंटिन्यू क्या करता है, ये जो जहां पर हमने लगाया है उस आइट्रेशन को स्किप करता है और अगली आइट्रेशन पे जंप कर जाता है, मतलब उसको स्किप करके अगली पर जंप करेगा, लूप से बाहर नहीं निकलेगा, वही में रहेगा। अब इसके बाद है पास। पास क्या करता है, प्लेस होल्डर है, कुछ नहीं करता, कोड को टेम्परेरीली ब्लैंक छोड़ देता है बस, और इसका काम ही कोई नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद ये शॉर्ट हैंड इफ एल्स। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। पाइथन में शॉर्ट हैंड इफ एल्स का यूज तब होता है जब आप सिंपल कंडीशंस को एक ही लाइन में लिखना चाहते हो, ये कोड को कंसाइज और रीडेबल बनाता है। ठीक है।
अब ये जो शॉर्ट हैंड इफ है, अगर एक ही कंडीशन है और उस पर एक ही स्टेटमेंट लिखना है तो इफ का यूज कर लो, शॉर्ट हैंड इफ का यूज कर लो, ठीक है। इफ ट्रू, लो जी काम खत्म। अब इसको हम लिख के देखते हैं, ये देखो अब ये एज है वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही कंडीशन हम चाहते भाई अगर 18 18 या 18 से बड़ा हो तब ये लिख दो यू आर एलिजिबल टू वोट, बस बात खत्म। सही है। अब ये देखो यहाँ पे हमने एक चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ चाहिए ही नहीं। 18 से कम का हम 4 डालेंगे, 18 से कम को हम लिखना ही नहीं चाहते। हमें वोटिंग चाहिए 18 या 18 से ज्यादा वाले की ही चाहिए, बात खत्म। इसको भी हम यार यहाँ पे जाके लिख ही लेते हैं अपने कोड में, ठीक है, जरा आसानी से आप लोग को समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अब ये देखना, ये मैंने रन की, हाँ भाई एलिजिबल टू वोट। अगर यहाँ पे मैं 15 कर देता हूँ फिर क्या होगा? नथिंग, भाई चलेगा ही नहीं, आपने कुछ लगाया ही नहीं। हाँ अगर मैं यहाँ पे कह लो कि कर देता हूँ 25, 25 कर देता हूँ, सही है, यू आर एलिजिबल टू वोट। सिंपल, एक ही लाइन में इफ एल्स का इफ का काम खत्म। ये देखो ना, अब अगर से मैं अलग से लिखूं न्यू लाइन में जाऊं ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सही है, वैसे इतना कोई खासा फर्क नहीं है, ये यही फर्क पड़ेगा बस, ठीक है। लेकिन हाँ जब आप इफ एल्स दोनों यूज करते हो तब इसमें शॉर्ट हैंड इफ एल्स का फर्क पड़ता है। इसलिए शॉर्ट हैंड इफ को लोग कम ही यूज करते हैं, लेकिन होता है ये भी। अभी शॉर्ट हैंड इफ एल्स, अगर इफ एल्स का यूज एक ही लाइन में करना तो शॉर्ट हैंड फॉर्मेट का यूज करते हैं। अब ये देखो, इस सिंटैक्स को समझ लेना, ये सिंटैक्स समझ लोगे शॉर्ट हैंड इफ एल्स सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। अब ये देखो, यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, कौन सी वैल्यू? किसी वेरिएबल की वैल्यू, अगर ये ट्रू होगी तब, ठीक है। यहाँ पे इस कंडीशन पे ट्रू होने पे ये वैल्यू आएगी, ठीक है, इस कंडीशन पे ट्रू होने पे ये वैल्यू आएगी। अगर फॉल्स होगी तो ये कंडीशन दरमियान में आपकी, कंडीशन दरमियान में एक साइड पे फर्स्ट पे पहले जो ट्रू वैल्यू होगी, होगी है नहीं, होगी। अगर आपकी कंडीशन पे ट्रू होता है तो फिर पहली वाली वैल्यू शो होगी, अगर नहीं होता तो फिर आगे वाली वैल्यू शो होगी, एल्स के बाद वाली। इसके पहले वाली ट्रू, एल्स के बाद वाली फॉल्स। अब ये चीज देखो, इसी चीज को हम करते हैं, ऐसे कॉपी करते हैं यहाँ पे। अब इसको जरा कमेंट आउट करके इसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं। सही है, इसको मैं जरा एक ही लाइन में ले आता हूँ। हाँ ये देखो, अब ये चीज देखो, ये वाली कब शो होगी? जब ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। ये कंडीशन है हमारी, जब ये ट्रू होगी तो ये वाला शो होगा, अदरवाइज ये वाला शो होगा। सही है। अभी इस चीज को अगर हमें लिखना पड़ता है, इस चीज को हमें जाहिर से बात है 3-4 लाइन तो लग ही जानी थी ना यार। मिनिमम भी मिनिमम 4 लाइन तो लगनी थी हमें, 4 लाइन से कम हम नहीं लिख सकते। इसलिए अब देखो इस चीज का फायदा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये फॉल्स है, तो ये एल्स के बाद वाली वैल्यू शो होगी, माइनर। अगर मैं यहाँ पर कह लो के कर देता हूँ 20 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये इससे पहले वाली, इफ से पहले वाली ये जो ट्रू वैल्यू है वो हमें शो होगी। इसे कहते हैं शॉर्ट हैंड इफ एल्स। सही है, इस चीज को इस तरह से यूज करते हैं। देखो यहाँ पे काम आ रहा है, इस बजाय इसके कि आप लोग इतना लंबा चौड़ा लिखो, एक लाइन में ही काम खत्म यार, बस बात खत्म, एक लाइन में काम खत्म हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं जाके, नेस्टेड शॉर्ट हैंड इफ एल्स। अगर मल्टीपल कंडीशंस है तो नेस्टेड शॉर्ट हैंड इफ एल्स को यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका भी वही होने वाला है, इसका सेम तरीका वही है, मैं आप लोग को बताता हूं। इसको मैंने किया कॉपी, यहां पर मैं गया, इसको कमेंट आउट करता हूं और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करता हूँ। बाय द वे इस टर्मिनल को उठा के भाई मैं नीचे ही ले जाता हूँ अभी के लिए ना। हाँ इसको ऐसे ही कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें लाइंस चाहिए, लंबी चाहिए लाइंस मुझे यहाँ पे ना। लो ये चीज, अब जरा इस चीज को देखना, ये वैल्यू ट्रू हो, ट्रू वैल्यू है किस कंडीशन पर? इस पर। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी वही वाला यार काम, सही है। ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वैल्यू, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वैल्यू, और फॉल्स होने के बाद नहीं, सिर्फ फॉल्स होने की बात नहीं, ये फॉल्स होगी और इसकी ट्रू होगी। ये फॉल्स और इस पे ट्रू, मतलब दोनों होगी तो ये वाली वैल्यू बनेगी। अगर यहां से फॉल्स है और यहां से भी फॉल्स है तो फिर ये वाली वैल्यू जाएगी। अब हम इसको चलाकर देखते हैं। यहाँ पर देखो एक्सीलेंट, ये नीचे कोने में यहाँ नजर आ रहा होगा कॉर्नर में, वो गौर से देख लो, ठीक है। एक्सीलेंट यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, क्यों? मार्क्स जो है वो इसके अच्छे है। अब मैं अगर यहाँ पे मैं 65 कर देता हूँ, इसके लिए फॉल्स है, इस कंडीशन के लिए वैल्यू फॉल्स है।
बट इसके लिए तो ट्रू है, एक फॉल्स एक ट्रू होगी तो फिर ये गुड में आएगा। देखो अब मेरे रन की देखो गुड में आ गया, सही है। मैं इसको यार जरा ऊपर कर ही लेता हूँ। हाँ यार, अगर आप लोग को पता है कि इस टर्मिनल को किस तरह से जूम करते हो तो बाय द वे मुझे लाजमी से बता देना, ठीक है, क्योंकि ये इस तरह जूम नहीं हो रहा। अगर आप लोगों में किसी को पता है तो कमेंट में बता दो, सही है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर यहाँ से भी फॉल्स होगी, यहाँ से भी फॉल्स होगी, फिर इस वाले में जाएगा। ये देखना, अब अगर मैं लिखता हूँ 45, ठीक है, 45 लिख दिया। अब सबसे पहले ही जाएगा इस कंडीशन में, देखेगा भाई ये ट्रू है फॉल्स है, ट्रू नहीं है फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स पे इधर फेंक दिया। यहाँ पे आके एग्जीक्यूट नहीं होगा, भी कहेगा भाई रुक जाओ, आगे हो मुझे तो चेक कर लेने दो। अब ये वाला कहेगा हाँ भाई मैं अपनी कंडीशन देखता हूँ, नहीं भाई तुम मेरे लिए भी ट्रू नहीं हो, तुम मेरे लिए भी फॉल्स हो, तो सीधा इसको इधर थ्रो कर देगा नीड इंप्रूवमेंट वाली वैल्यू पे। ये देखो, इसकी समझ आ गई। इसको और इसको नहीं समझ आए तो वीडियो पीछे करके देख लो यार, बहुत आसान तरीका है, आप लोग का बहुत लंबा कोड बचा देती है। ठीक है, आप एलिफ वगैरह लिखो, ये सब कुछ लिखो, आप लोग का इतना लंबा कोड आपका एक लाइन में हो रहा है यार। मैं कहता हूँ इससे मजे की बात कोई नहीं। ठीक है, ये आप लोग का बहुत ज्यादा टाइम बचा देती है, आपके कोड को इतना ज्यादा रीडेबल कर देती है चीजें। ठीक है, इस समरी को भी पढ़ लो अगर पढ़ना है, नहीं पढ़ना तो यार प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो यार, कब करोगे, कर लो ना। ये जो प्लेलिस्ट है मेरी एक्सेस कर लो फटाफट से, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो ना यार। ये देखो फटाफट से उसको एक्सेस कर लो। इसका जो सोर्स कोड है वो सारे का सारा गिटहब पर अपलोड हो ही जा रहा है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। ठीक है, हर चीज का मैंने लिंक दिया हुआ, बुक का भी लिंक दिया हुआ है, बुक को भी डाउनलोड कर लो। और हाँ यार, लाजमी से बता दो कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोर्स आप लोग को कैसा लग रहा है। ठीक है, जैसा भी लग रहा है मुझे फटाफट से बता दो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफी है, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।